हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। और जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे अपीयरेंस पैनल की, जो कि हमारी कल की क्लास का पार्ट 2 है। और कल हमने सीखा था कि अपीयरेंस पैनल्स को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अपीयरेंस पैनल्स के जितने भी ऑप्शंस हैं हमने कल उनको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था कल की क्लास में, और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे उस पैनल का यूज़ करके हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी है, कल की क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज़ कल की क्लास पहले जा कर के देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कहीं आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो पहले कल की क्लास देखें ताकि आपको आज की क्लास और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि कैसे हम लोग किसी डिज़ाइंस को बनाते हैं विद हेल्प ऑफ अपीयरेंस पैनल। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिग, और इसको लिखने के लिए मैंने जो फॉन्ट का यूज़ किया है वो है हेल्वेटिका LTSTD, और फॉन्ट साइज़ जो है वो है 250। आप अपना कुछ भी फॉन्ट ले सकते हैं और कितना भी साइज़ उसका रख सकते हैं। तो सिंपली इसमें हम अपीयरेंस पैनल का यूज़ करेंगे और विंडो में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो मैं इसमें से फिल कलर यहाँ से नन कर देता हूँ और मैं यहाँ से कलर डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी कल की क्लास में बताया था। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली क्लास ज़रूर देखें इस क्लास को देखने से पहले। तो मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फिल पे क्लिक किया, ऐड न्यू फिल, और यहाँ पे मैं इसमें डालूंगा ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो मेरे इस टेक्स्ट में ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपका टेक्स्ट हमेशा सेलेक्ट रहे। जैसे अभी ये अनसेलेक्टेड है, मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा यहाँ तो हो जाएंगे पैनल में, बट आपके टेक्स्ट पे नहीं होंगे। तो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है जिसमें मैंने फिल में डाला है यहाँ पे ग्रेडियंट। अब मुझे ग्रेडियंट को चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस फिल वाले लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो में जा कर के यहाँ से ग्रेडियंट्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसमें ये वाले ग्रेडियंट्स के जितने भी बटन हैं इनको हटा देता हूँ और अपना एक ग्रेडियंट फिल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, और यहाँ पे ले लेता हूँ येलो। तो कुछ इस टाइप का मुझे ग्रेडियंट पसंद है और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और ये मेरा ग्रेडियंट कुछ इस टाइप से इसमें फिल हो जाएगा। अब मैं सिंपली इसमें डालता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक, और स्ट्रोक के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ये, और अपने स्ट्रोक को ड्रैग करके मैं यहाँ फिल के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ड्रैग करके लाएंगे तो फिल के अगर इस लाइन पे आप डालेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा, आपको यहाँ ओपेसिटी के नीचे डालना पड़ेगा, तो प्रॉपर फिल के नीचे आ जाएगा। अब मेरा फिल सबसे टॉप पे है और उसके नीचे है मेरा स्ट्रोक। तो मैं यहाँ से जो स्ट्रोक का साइज़ है उसको बढ़ा देता हूँ अराउंड 25 पिक्सल, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैंने सिंपली अपनी स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स में, और यहाँ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का। इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और पैनल आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसमें स्केल नहीं छेड़ना है, मूव पे जाएंगे। मूव में यहाँ पे मैं 1 पिक्सल और यहाँ पे भी 1 पिक्सल करूँगा, और यहाँ पे जो कॉपीज़ हैं इनको मैं बढ़ा दूँगा। आप जितनी भी कॉपीज़ चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रखी है अराउंड 25, और मैं भी एक बार 30 करके देखते हैं। 30 को ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ एक 28। तो मैं यहाँ पे करता हूँ हिट ओके, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है उसमें ये मेरा स्ट्रोक फिल हो गई। स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसमें राउंड कॉर्नर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया राउंड कॉर्नर। ये मेरा एक डिज़ाइन बन चुका है। अब मेरे को फिल को एक बार और कॉपी करूँगा, तो फिल वाली लेयर को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक किया तो मेरी डुप्लीकेट हो गई। इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिखेगा स्विच लाइब्रेरीज मेन्यू का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे पैटर्न में जाएंगे बेसिक ग्राफिक्स, और यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉट्स, इस पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं इसमें करता हूँ ये वाला पैटर्न यूज़, या फिर ये,
तो मैं लास्ट वाला पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसको क्लिक किया और ये पैटर्न मेरा इस टेक्स्ट में फिल हो गया। इसको करते हैं कट और ये जो मेरा फिल बना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2 फिल हो गए, एक में ग्रेडियंट है और एक में मेरे ये पैटर्न है। तो इस फिल को मैं यहाँ से एरो पे क्लिक करूँगा, ऑपेसिटी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को ऑपेसिटी और लेयर मोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे मैं इसको कर दूंगा स्क्रीन या फिर कलर डॉज। कलर डॉज आई थिंक ज़्यादा परफेक्ट है, ये ज़्यादा मुझे अच्छे से दिख पा रहा है कलर डॉज में। अगर मैं इसको स्क्रीन कर रहा हूँ तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है येलो वाले कलर पे, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कलर डॉज। तो ये मेरा कुछ डिज़ाइंस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपली इसमें कुछ और लिखना चाहूँ तो मैंने सिंपल इसमें आगे टेक्स्ट टूल लेकर के एंटर किया और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ये, और इनकी जो लीडिंग है इनको कर देता हूँ मैं कम, और यहाँ से जो बिग है इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा और सेल को कर दूंगा थोड़ा सा साइड में। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हैं इनको। ये अगर आपको लग रहा है कि अभी स्ट्रोक का साइज कम है तो आप यहाँ से 25 जो है इसको कर सकते हैं 30, तो मैंने यहाँ से कर दिया 30। और यहाँ से जो सेल है इसका साइज कर देता हूँ थोड़ा सा कम और इनको थोड़ा सा और मिला देता हूँ ऐसे, और इसका साइज भी मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा बिग का साइज। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। अब मैं सिंपली इसके पीछे एक बैकग्राउंड डालूंगा, तो बैकग्राउंड डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसको इस साइज में ही बनाया। सिंपली मैं पहले यहाँ पे अपीयरेंस को कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ पे अब ये रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल अप्लाई कर देता हूँ, और इस रेक्टेंगल में मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। तो फिल को ऊपर करूँगा, यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक दूसरा ग्रेडियंट यूज़ करूँगा जैसे ब्लू, और इसके साथ एक ये डार्क ब्लू, सॉरी इस वाले में सियान और ये डार्क ब्लू। और इसका जो मैं यहाँ से करूँगा टाइप्स, इसको कर दूंगा रेडियल। तो ये कुछ ऐसा होगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज एंड बैक कर देंगे तो ये पीछे चला जाएगा। और ग्रेडियंट को थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, इस जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है पीछे बैकग्राउंड, इसकी एक और कॉपी करूँगा कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। कंट्रोल F करने पे वो उसी के ऊपर आ जाएगी, और जाऊंगा इसके फिल पे और यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया था स्विचेस लाइब्रेरी मेन्यू, इस पे पैटर्न एंड बेसिक ग्राफिक्स ऑन डॉट्स, और मैं यहाँ पे कोई से भी डॉट्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ ये बड़े वाले डॉट्स का यूज़, और इसका जो ऑपेसिटी है के मेन्यू में जाकर के इसको कर दूंगा यहाँ से कलर डॉज। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे बैकग्राउंड के दोनों इमेज को पकड़ के कंट्रोल 2 कर दूंगा जिससे मेरा लॉक हो जाए। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं अगेन, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा शेड टूल का, इस पे सिंपल क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा ऊपर की साइड ऐसे ड्रैग कर दूंगा। तो ये मेरा टेक्स्ट पूरा ओवरऑल जो है ये पूरा टिल्ट हो जाएगा। तो कुछ आपको इस टाइप के भी टेक्स्ट देखने को मिलते हैं डिज़ाइंस में। सेल बैनर में कुछ इस टाइप से के भी डिज़ाइंस रहते हैं मेरे, जिसमें टेक्स्ट हल्का सा टिल्ट रहता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ और सिंपल स्ट्रेट ही रखता हूँ। तो ये हम कुछ इस टाइप से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मेरे को इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं सपोज, तो मैं इसको ऑल्ट के साथ एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फन सेल, या कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसको अगर चेंज करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट किया, अपीयरेंस पैनल को ओपन किया यहाँ पे, और अगर आपको इस पूरे टेक्स्ट में चेंज करना है, अगर आपको किसी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेंजेस करने हैं जैसे कि इसके फिल पे, या फिर ये जो फिल है इसका टेक्सचर वाला उस पे, या स्ट्रोक पे, तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पूरे टेक्स्ट पे चेंजेस करने हैं तो आपको सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए और यहाँ पे आएगा वार्प का ऑप्शन, और यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ फ्लैग,
तो कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कई पोस्टर्स में, वेबसाइट में या फिर सेल्स चलती हैं, उनके बैनर्स जो हैं वो कुछ इस टाइप से बने हुए देखते हैं। तो आप भी कुछ इस टाइप से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर्स चेंज करना है ग्रेडियंट का, तो सिंपली इसका ये फिल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ग्रेडियंट पे गया और यहाँ मैंने इसको कर दिया चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू और यहाँ पे येलो ही रखता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इस टाइप से भी इनमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे मैं इसका एक और कॉपी लेता हूँ और सिंपली मेरे को इसमें से ये वाला वेव वाला ऑप्शन हटाना है। तो आपको सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो वेव है, वार्प फ्लैग का ऑप्शन है, इसकी आई को कर देना है क्लिक, जिससे ये बंद हो जाए। तो आप सिंपली एक क्लिक में कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं और ये सिर्फ आप अपने अपीयरेंस पैनल के हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर आप इसको मैन्युअली बनाते तो फिर चेंजेस करने के लिए आप सिंपल एक क्लिक में उसको नहीं हटा सकते, ना ही एक क्लिक में ऐसे ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल एक लाइन में लिखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, और इसका भी यहाँ पे मैं ग्रेडियंट चेंज कर देता हूँ। इसमें कर देते हैं हम क्या, ग्रीन, और ग्रीन के साथ कर देते हैं हम रेड, सॉरी, ये ग्रीन के साथ रेड इतना कुछ हाथ नहीं लग रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज, ये कुछ ऐसा। और इसमें भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ इफेक्ट्स में जाएंगे वार्प, और यहाँ से जैसे मैं फिश आई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्केल आपको ऐसे दिखेगा लिखा हुआ, हिट करेंगे ओके। तो ये आप एक ही टेक्स्ट का यूज़ करके कितना सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं और आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आपको कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे हम लोग अपीयरेंस पैनल का यूज़ करते हैं और उससे कैसे टेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग ये सेल्स वगैरह के जितने भी टेक्स्ट देखते हैं वो कुछ इसी टाइप से बने हुए होते हैं और आप इनको सेव करके रख सकते हैं। कभी भी इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली आप तभी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपीयरेंस पैनल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।